हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू राइट कॉपीज ऑफ हाफ अर्ली एग्जाम्स। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से जो है अपने हाफ अर्ली एग्जाम्स की कॉपीज को लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम गलती कहां पे आती है कि हम लोग पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं लेकिन हमको लिखना नहीं आता। तो अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से हम लोगों को जो है अपने एग्जाम्स में कॉपीज को लिखना है, जब भी हम लोग बात करते हैं कि कॉपीज को कैसे लिखना है तो सबसे पहले हमारे माइंड में सवाल आता है कि किस तरीके से हम लोग जो है अच्छे आंसर्स को लिख सकें, या अच्छे आंसर्स का मतलब क्या होता है, आखिर अच्छे आंसर्स होते क्या हैं, या किस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं। तो आज का जो पूरा वीडियो है इसमें हम लोग कुछ 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि जब भी आप लोग जो है अपने एग्जाम्स में अपनी कॉपीज को लिखते हो तो एज एन एग्जामिनर जब आपकी कोई कॉपी को चेक करता है तो वो क्या चाहता है, उसको आंसर्स में क्या चाहिए जो आप उसको प्रोवाइड करो और आपको वो 100% मार्क्स दे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं। मान लीजिए 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख लीजिए यहां पे मैंने 2 तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में बात करी। एक स्टूडेंट ऐसा है जो 100% पढ़ के जा रहा है, जो सब कुछ पढ़ के जाता है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। अब आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे सर। यहां पे पॉइंट क्या आता है कि इसने पढ़ तो सब कुछ लिया, इसने रीडिंग तो सारी कर ली, लेकिन जब इससे क्वेश्चन पुटअप किया गया तो इसको यह नहीं पता है कि आखिर इसको आंसर स्टार्ट कहां से करना है। अब आप जब भी किसी आंसर को लिखते हो तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ना किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। लेकिन ये स्टूडेंट जो है, इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब रीड कर लेते हैं, वो लिखते नहीं है, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब वो रीड कर लेते हैं तो उनका राइटिंग स्किल तो डेवलप होता नहीं है। अब जब राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको यही नहीं पता होता है कि उनको आंसर्स को स्टार्ट कहां से करना है। तो पढ़ तो वो सब लेते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है एक ऐसे स्टूडेंट की बात करें जो आपका 70 से 80% तक की पढ़ के जाता है, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता है, वो 80% तक की पढ़ के जाता है, लेकिन जितना भी वो पढ़ता है उसको वो क्या करता है, लिख करके देखता है। जितना भी उसने पढ़ाई कर रखी है उसने बार बार उसको लिखा है। तो जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन उससे पुटअप होता है तो उसको पता है कि किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है। वो अपनी कॉपी में जब आंसर्स को लिखता है तो वो पूरे मार्क्स पाता है। तो आज हम लोग जो है इसी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं और किस तरीके से अपनी कॉपीज को लिखते हैं जिससे कि इनको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम लोग जो है 4 से 5 पॉइंट्स को देखेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने हाफ अर्ली एग्जाम्स की कॉपीज को लिखें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकें। तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जब भी हम लोग अपने आंसर्स को लिखें, जब भी आप लोग अपने आंसर्स को लिखें तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो पॉइंट्स में होना चाहिए। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो पॉइंट्स में होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हों चाहे फिर वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हों। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अब दूसरी बात क्या आती है कि जब भी आप लोग अपने आंसर को लिखो तो अगर उसमें जो है कोई हेडिंग बन सकती है, अगर उसमें कोई हेडिंग बन सकती है तो उस हेडिंग को अपने आंसर में इंट्रोड्यूस कर दो। अब अगर आपसे पूछ लिया, सपोज करिए आपसे आंसर में पूछ लिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज बता दो एसिड्स और बेसिस की, तो जब आप एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज बताओगे तो आप जो है वेरियस रिएक्शंस को लिखोगे और वो रिएक्शंस आपकी क्या होंगी, एज ए हेडिंग की तरीके से काम करेंगी। तो आप लोग अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखिए और हेडिंग में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट आपका ये आता है।
दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जितना आपसे पूछा गया है आप उतना लिखिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल सर्कुलेशन क्या होती है, देन आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में बताना है, ना कि उसकी पूरी कहानी बतानी है। वो आपसे नहीं पूछ रहा है हार्ट क्या है, वो आपसे पूछ रहा है डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो आपको उसके बारे में बताना है। अब उसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपसे डबल सर्कुलेशन पूछा गया है तो उस डबल सर्कुलेशन में ना तो आपको ज्यादा लिखना है ना ही आपको कम लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि सटीक हो, फिक्स हो एकदम। अब ये नहीं करना है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें आप एक पन्ना भर दे रहे हो। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखिए, ना ज्यादा हो ना कम हो। दूसरी चीज क्या करनी है कि इस तरीके से लिखना है बेटा कि जो भी पूछा जा रहा है वो छूटे ना। कोई कोई स्टूडेंट होते हैं उनसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक ही लाइन में उसको निपटा देते हैं, तो एग्जामिनर कहां पे नंबर देगा? अगर आपके स्कूल में भी कॉपी चेक होंगी तो कहां पे आपको नंबर मिलेंगे? तो आपको ना तो ज्यादा लिखना है ना ही कम लिखना है। और एक चीज आपको ये देखनी है कि मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि कितने पॉइंट्स उसमें आपके आंसर में होने चाहिए। तो इंश्योर करना है कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसमें आपसे कुछ भी छूटे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि आपके स्कूल में अगर कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है या अगर आपका एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि एग्जामिनर के लिए बेटा सारी चीजें कॉमन है। वो 10-10 साल से कॉपीज चेक कर रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या कहते हैं कि आपने जो है क्या किया है क्या नहीं किया। उनके लिए आपको क्या करना है कि जब आपकी जो कॉपी उनके आंखों में आए, जब आपकी कॉपी उनके पास आए तो उनको लगे, उनको पढ़ने का मन करे। कॉपीज जो है आपके बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं वो नहीं पढ़ते, बस थोड़ा बहुत देखते हैं, चेक करने लगते हैं। तो अब आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि जो आपके बड़े बड़े एग्जामिनर्स हैं, इनके लिए तो सब कॉमन है, ये आपकी कॉपीज को देखें, क्योंकि जब ये आपकी कॉपीज को देखेंगे तब और अच्छे से आपको नंबर देंगे। तो अपनी कॉपी को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है, इसी तरीके से अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है और एग्जामिनर्स के सामने ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। जितना पूछा जा रहा है उतना लिखना है, कोशिश करना है कि सॉलिड आंसर दे सको और एग्जामिनर को मानते हुए चलना है बेटा कि उसके लिए सब कुछ कॉमन है, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हो सके कोशिश ये करिएगा कि क्लास 10th और 12th में आप लोग हो तो आप लोग की जो कॉपीज हो वो नीट एंड क्लीन हो। मीन्स जब आप लोग अपने आंसर्स को लिख रहे हो, जब आप लोग जो है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अब नीट एंड क्लीन होने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी, अगर आपकी ये कॉपी है, मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, तो आप साइड में क्या कर सकते हो, मार्जिन डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन हो गया है तो आप लोग यहाँ पे उसको मार्क लाइन खींच के क्या कहते हैं सेपरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पॉइंट को समझा कि हम लोगों को कुछ भी करके जो है अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है और अपने आंसर को अच्छा लिखना है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्या क्या चीजें जो है आपके एक आंसर में होनी चाहिए, आपके एग्जामिनर्स किस तरीके से आपकी कॉपी को इवेल्युएट करते हैं। अब हम लोग जो है ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने आंसर्स को जो है बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी आप लोग जो है अपने आंसर को लिखो तो आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। मींस जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। फालतू की चीजें वहां पे आपको कोशिश करना है कि आपको नहीं लिखनी है। मींस जो पूछा जा रहा है उतना लिखिए और उसी में अच्छे तरीके से लिखिए। पागल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखनी है अपने आंसर में। अब दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी क्या होती है कि आपका जो लैंग्वेज फ्लो होता है, कि आप लोग अगर कभी कभी जो है प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हो, फिर आप पास्ट टेंस का यूज करने लगते हो, फिर आप फ्यूचर टेंस का यूज करने लगते हो। मींस एक ही आंसर में आप लोग क्या करते हो, तीनों टेंस को लेके आते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको जो है
अच्छे तरीके से अपने आंसर को लिखना है तो आपका जो लैंग्वेज फ्लो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मींस अगर आप प्रेजेंट में बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो प्रेजेंट टेंस में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो, अगर आपने पास्ट में रिप्रेजेंट किया है तो पास्ट में रिप्रेजेंट करिए, और अगर आप फ्यूचर टेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप जो है उसको फिर फ्यूचर टेंस में रिप्रेजेंट करिए। आपका जो लैंग्वेज का फ्लो है वो एक सेम लेवल पे होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, उसमें तीनों कालों को नहीं घुसाना है। ये नहीं करना है प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, नहीं तो दिक्कत होती है, एग्जामिनर को इरिटेट करता है कभी कभी। तीसरा क्या करना है, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आपके आंसर का, यहां पे कोशिश करनी है कि आप जो है डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर सको, फिगर्स को इंट्रोड्यूस कर सको, फ्लो चार्ट्स और वेन डायग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस कर सको, अगर वहां पे आपके आंसर में उसकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर। इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। तो अगर आप लोग जो है इन सारी चीजों को जो है फॉलो करोगे और इन सारी चीजों का ध्यान दोगे अपनी कॉपी को लिखते टाइम, अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करते टाइम, तो आई एश्योर यू कि आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है गेन कर सकोगे। भले ही आपने 2 आंसर कम लिखे होंगे लेकिन जो आपने लिखा होगा वो सॉलिड लिखा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप अपने एग्जाम्स में जाते हो इसी तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपीज को रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि आपकी कॉपी ये बताती है कि आप क्या हो, वहां पे सिर्फ आपका रोल नंबर होता है और कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है, इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो उसे ये फीलिंग आए कि सच में जो है मैं यहाँ पे कॉपी चेक कर रहा हूं और मेरा कॉपी चेक करना जो है, आज का जो मेरा दिन है वो सफल हो गया, मजा आ गया इसकी कॉपी देख करके। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है मेरी छोटी सी जो मेहनत है कि किस तरीके से आपको जो है अपनी कॉपीज को लिखना है, आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जो है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हो कि किस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही हैं। अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगेगा तो मैं जरूर जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।